कार्यकर्ता सम्मेलन आज नहीं है, कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी में ही बैठक है जो 9/9/2023 दिन शनिवार को किस मेमोरियल हॉल में होना तय है। और महिलाओं का कार्यकर्ता सम्मेलन है, वो महिला कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगी। हर महिला के पास बेलन होगा उनका, जो उनका हथियार है जिससे वो रोटी बनाती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, अपने बच्चों को खिलाती हैं। आरक्षण जो सवाल है हमारा, वह रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है, वो नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल है, वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, वो अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए वो अपना बेलन लेकर आएंगी और उस कार्यक्रम में यह मैसेज देने का काम करेंगी कि सरकार जब तक हमारे एसटी के मांग को, बिहार सरकार इस सुविधा को नहीं दे देती है, तब तक हम इस बेलन के सहारे लड़ाई लड़ते रहेंगे। और फाइलों में उलझाने का काम आज तक हमारे नेता ईमानदारी से लड़ते रहे हैं, हमारे नेता मजबूती से लड़ते रहे हैं। लेकिन हमारे भोले भाले नेता जो ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई लड़े, उनको सरकार ने फाइलों में उलझा कर रखा, फाइलों में उलझाया। भेज देते हैं वो चिट्ठी, एसटी की सुविधा मिल जाएगा, एसटी के सूची में शामिल हो जाएंगे, एससी के सूची में शामिल हो जाएंगे। कभी एसटी, कभी एससी, कभी एसटी, कभी एससी भेजा जाता रहा और उसके बहाने से वोट लेने का काम किया गया। इस बार हम लोगों ने कह दिया साफ साफ, ये साफ साफ है कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं करेंगे नोटा का प्रयोग। हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं, नोटा का प्रयोग होगा। हो रहा है कि आपको बार बार सड़क पे बैठक करनी पड़ रही है, सरकार इसको गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही। इसके पहले भी आप दांडी यात्रा कर चुके हैं, कई बैठक कर चुके हैं, लेकिन सरकार इसको गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही है। क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ सरकार संज्ञान लेंगी? इस बार लड़ाई आर पार का है। सीधी बात है कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं। नोटा का प्रयोग हम लोग करेंगे। किसी भी हम लोगों ने एमपी पैदा किया, एमएलए पैदा किया, मंत्री पैदा किया, एमएलसी पैदा किया, डिप्टी सीएम से लेकर तमाम हमारे समाज के लोग हुए अपने बल पर। लेकिन हम लोगों को, आम लोगों को क्या मिला? इसलिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो झोपड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो धरातल की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में पूरा बिहार मेरे साथ है, इसलिए हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे, इसलिए इस लड़ाई को हम लोग फतह करेंगे। और तमाम नोनिया बीन बेलदार के साथी जो नेतागण हैं, उनसे एक एक बात पर हम लोग चर्चा करेंगे, विषय पर चर्चा करेंगे, उनसे राय मशवरा करेंगे और फिर हम लोग स्मूथली आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जो आपका कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है, उससे आपकी कितने संख्या में समाज के लोग आने वाले हैं पटना? देखिए, उसमें तो छोटा पड़ जाएगा हॉल, छोटा पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा हॉल। हमारे लोग, इतना लोग आने के लिए उत्साहित है कि उसमें जगह नहीं है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, बुलाया गया है महिला कार्यकर्ताओं को, लेकिन पुरुष भी नहीं मानेंगे, वो तो आएंगे। और भी महिलाएं, भाई दीदी तू जाता रू तो हमरों के लिए चला। तो उस तरह से ऐसे कार्यकर्ता से भी बाहर लोग जो उनके साथी संगी हैं, जो उनके सहेली हैं, वो लोग उसमें शिरकत कर लेंगे। तो जगह कहाँ मिलना है? उसमें भारी संख्या में लोग आएंगे। माध्यम से अपने समाज के लोगों को क्या मैसेज देंगे 9 तारीख को लेकर? यही मैसेज है कि आप 9 तारीख के होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लीजिए और यह कार्यकर्ता सम्मेलन इस समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से जो अगला गांधी मैदान में रैली होगा, बेलन महारैली, जो इतिहास में, संसार में पहली बार होने जा रहा है। इतनी संख्या में महिलाएं बेलन लेकर आएंगी जो गिनीज बुक में दर्ज होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एक दिन सब काम को भुलाकर और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने का काम कीजिए। क्यों आएंगी? मैं बोल चुका हूं उसके पहले क्यों आएंगी। ये हैं हमारे रामधारी बिंदी संयोजक हैं और ये हमारे गार्जियन हैं और आप बबन बिंद जी हैं, हम लोगों के नेता हैं। और इधर उमेश चौहान जी हैं, सब लोग हम लोगों के संगठन के। सर, आपसे कुछ जानना चाहते हैं, क्या जानना? जो बैठक है वो भी आप आपके बारे में मानते हैं, और आगे क्या प्रोग्राम आपका है? प्रोग्राम बता दिए सर, का प्रोग्राम तो बता दिए में शामिल होने के लिए आपके पूर्वज भी लड़ाई लड़े और आप लोग भी लड़ते आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार सरकार का घोषणा कर देते हैं, संज्ञान लेंगे? एकदम लेना है उन्हें। लेना है।
हाँ, इसको लेना है। हटाना है ना। लेना है उनको।